आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा का पहला खास कार्यक्रम विधानसभा के दावेदार। पार्टी के नेता मन केंद्र सरकार के 9 साल लेके काफ़ी उत्साहित है और जनता के बीच में जाके केंद्र सरकार की योजना गिला थे। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? देखो सीपी भाई, 9 साल में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम हो है, काम कुछ नहीं हो। 9 साल के कार्यकाल में आज महंगाई कहाँ है देखो आप। आज ये सब्जी ला देखो, सब्जी के रेट का है, आज गैस सिलेंडर के रेट का है। भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मान ई स्मृति ईरानी, ई राजनाथ सिंह, ई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मुनत जी साइकिल यात्रा में निकले, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े था। आज का स्थिति है पेट्रोल डीजल के? कांग्रेस के सरकार के समय पेट्रोल डीजल के रेट का रही से और आज का रेट है, आप आकलन कर लो। ठीक ही प्रकार से महंगाई बढ़े हुए है। आज अगर कोई गरीब आदमी 5,000 रुपये धर के जाते तो उसका झोला नहीं भरे, सामान और ठीक तरीक़ा से नहीं मिल पाए। तो महंगाई कंट्रोल करना चाहिए 9 साल के कार्यकाल में। पेट्रोल डीजल के रेट, कच्चा तेल के रेट कम है तो पेट्रोल डीजल के रेट कम होना चाहिए, जेकर से आम जनता ला भार मत पड़े। लेकिन ये 9 साल के कार्यकाल में सिर्फ आम जनता बोझ के तले मरे है। महंगाई बढ़े है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े है, एमा सरकार के कोई उपलब्धि नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तेकर कारण से आम जनता पीसत है। और बात ला बताऊँ, ये 9 साल के कार्यकाल में आप मन देखा तो हमारे धमतरी से लेकर रायपुर तक 4 लाइन के निर्माण हुए। ये 4 लाइन के निर्माण में आप मन देखो जगह जगह गड्ढा पड़े हैं। एक तरफ एक टीवी के माध्यम से डिबेट में मैं गे रहे हूँ, आपो घलोक रहे हो, तो हमारे क्षेत्र के विधायक है घलोक किस कि हमारे केंद्र सरकार है बढ़िया चौड़ा सड़क बना थे, बढ़िया बाईपास बनाए हैं। मैं वही करोड़ टोके हूँ, मैं बोले हूँ कि भाई सड़क तो बना थे, लेकिन सड़क के अंदर आज देखो, आज जाके सड़क बने के पहली दर्रा फटा थे। मैं पूरा जगह सहित नाम बताऊं और आपो मन के चैनल ला हिंदुत्व टीवी ला मैं बोलना चाहता हूं कि आपो मन जाके नेशनल हाईवे पे एक सड़क जो अच्छा बना थे वो में जाके आप मन देखो, संबलपुर सहकारी बैंक का बढ़िया फटे हुए हैं। संबलपुर में धमतरी जाके पहली कोल्ड स्टोरेज कर फटे हुए हैं। छाती कर पहली जाबे तब फटे हुए हैं, मंदिर के सामने हनुमान मंदिर के पहली। फिर ओकर बाद आगे जाहू तो अच्छा कुरुत के पास फटे हुए हैं। फिर ओकर बाद और आगे जाहू तो ये पूरा जगह जगह दर्रा फटे हुए हैं। तो का एमा गुणवत्ता विहीन सड़क बनते कि नहीं बनते? एक आने वाला समय में भार कौन ला पड़ी? हम ही आम जनता ला पड़ी। शिलान्यास नहीं होए के पहली, लोकार्पण नहीं होए के पहली फटा थे। तो ये जवाबदारी केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के जवाबदारी बनते। केंद्र सरकार के जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो वो पार्टी से समकक्ष है, ओकर मन के जवाबदारी जिम्मेदारी बनते। लेकिन ओमन सुते हुए हैं, ओमन कुछ नहीं करते। हम बोलथन तो मतलब बुरा लगते, आप उठाओ करते। ये सब बात नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आप मन सड़क की बात उठाओ तो धमतरी विधानसभा जो 2023 के जो मेन मुद्दा रही, कोलियारी से लेकर दोनर बारना जर्जर सड़क, आप वो क्षेत्र की प्रतिनिधि भी कर चुके हो, पैदल यात्रा भी आप मन निकाले रहे हो। लेकिन 15 साल भाजपा की शासनकाल रही से और अब जो है 4.5 साल सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी यहाँ जो है 4.5 साल पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन आज भी कोलियारी से लेकर दोनर बारना के जो ग्रामीण मन है आज भी धूल और मिट्टी खाए बर दंश झेलत है। ये सड़क चौड़ीकरण के लिए क्या प्रयास होना चाहिए कर लिए? देखो सीपी भाई, जब वो क्षेत्र के जनता मोला जिला पंचायत के सदस्य बने 7 नंबर से, मैं देखे वो क्षेत्र के सड़क के खस्ता हाल रही से, वहाँ 10 से 12 हमार होनहार छात्राएं मन खत्म हुईस। वो छात्र और छात्रा खत्म हुईस तो परिवार के ऊपर का बीती सोई, वो गांव के ऊपर का बीती सोई। इला में हाँ लगातार जिला पंचायत के माध्यम से उठाएं। लेकिन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से यहाँ के प्रभारी मंत्री यहाँ कद्दावर मंत्री रही से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी, ओकर कर भी मैं लगातार मांग ला रखे हूँ। सारंगपुरी में भारतीय जनता पार्टी के योजना चलत रही से, कार्यक्रम रही से, तो वो कार्यक्रम में मैं गे रहे हूँ, ओकर कर बात रखे हूँ कि सर दाऊ जी ये बहुप्रतीक्षित मांग है। और ये बहुप्रतीक्षित मांग के साथ में और खदान के साथ साथ में स्कूल वन सब साथ में लगे हुए हैं।
किसान मन के जो सोसाइटी है वो लगे हुए हैं, जेकर वजह से दुर्घटना बहुत होते। ये सड़क ला बनाना जरूरी है, लेकिन उपहास और मजाक के साथ वो खत्म कर देगी। जब मैं सब चीज़ ला देखे हूँ, जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में उठाएं, जिला योजना समिति के मेंबर हो के नाते में यहाँ उठाएं, पूरा तरीका से भारतीय जनता पार्टी के नेता मन दरकिनार करीस। तब मैं हर जनता के साथ मिल के, जनता के साथ बैठ के झूरा नवा गांव में शीतला मंदिर में बैठ के पूजा अर्चना करके माता शीतला ला प्रणाम करके जनता के साथ पद यात्रा करें। गर्मी के समय में आप सब बोल कवरेज भी करें। वो समय आंदोलन करे के बाद में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता वो आंदोलन में शामिल नहीं हुई। अगर वो मतलब प्रेम रतीश कोलियारी से लेके खरेंगा दोनर जोरा तरई सी तक तो वो मन भी शामिल होती सो सड़क बनाए में, लेकिन वो समय पार्टीवाद ला दिस। तब भी क्षेत्र के जनता हमला साथ दिस और बहुत संख्यक मात्रा में उस सड़क के मांग ला लेके हम कलेक्ट्रेट के घेराव करें। और कलेक्ट्रेट के घेराव करे के बाद में वही बताएं भारतीय जनता पार्टी के राजनीति इकर सरकार इकर अधिकारी सबरी से कोई सुनवाई नहीं करीस। यही में सुनवाई जब नहीं हुई और बाद चुनाव हुई, सब सत्ता परिवर्तन हुई। छत्तीसगढ़ में सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी। भूपेश बघेल जी नगर निगम के कार्यक्रम में पट्टा वितरण के दौरान में आ रही से ओकर समक्ष में ये बात ला रखे हूँ और वो सड़क ला बनाए के बात ला करे हो। भूपेश बघेल जी उस सड़क की घोषणा वही कर करीस। और आज हम देखथन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में वो सड़क ला न ही सर्वे कराए गेरी से, न ही एस्टीमेट बनाए गेरी से, न ही कुछ करे गेरी से। भूपेश बघेल जी के घोषणा के बाद भूपेश बघेल जी है उस सड़क ला एडीबी दिस। एडीबी होकर पूरा प्रोजेक्ट ला तैयार करके रखे हैं और पूरा बना चुके हैं। आज आप जाके देखो कोलियारी से पत्थर लगे हुए जोरा तराई तक, और जोरा तराई से पत्थर लगे हुए हैं किलोमीटर के कोलियारी तक के। सर्वे के काम पूरा हो चुके हैं, सारा चीज हो गए, डीपीआर बन के तैयार हो गए हैं। लेकिन एडीबी एक बैंक है जिस सड़क ला बना थे, वो बैंक ला स्वीकृति प्रदान नहीं होते, ओला राशि नहीं दे गए हैं। ओला राशि जैसे मिल जाही इस सड़क के काम बहुत जल्दी चालू हो जाई। अभी 3 पार्ट के एडीबी है अपन सड़क ला निकाले। चौथा पार्ट में मैं मानता हूँ कि चौथा पार्ट में एडीबी है सड़क की स्वीकृति ला जरूर प्रदान करी ऐसे लगते। और मैं बता देना चाहता हूँ एडीबी में केंद्र सरकार ही पैसा देते, केंद्र और राज्य दोनों को पैसा मिलते और वही पैसा से वो सड़क ला बनना है। ओला रोक के काबर रखेगी मन है एडीबी के अंदर आते थे। कई जो है भाजपा के साथी मन आरोप लगाते कि 15 साल जो है भाजपा के शासनकार्य से भाजपा के शासनकाल में कार्य नहीं बन पाई से, लेकिन अब जो है प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस के सत्ता और सरकार है, तो अब ये 4.5 साल में सड़क के उद्धार काबर नहीं होते हैं। और अभी एडीबी में जैसे बात आते, कुछ जानकार मन के भी कहना है कि जो राशि आते हैं बहुत कम राशि आते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा के समान, उनमें वो सड़क के उद्धार नहीं हो पाए। तो एक इसी का प्रयास होना चाहिए जेकर से वो क्षेत्र की जनता मन ला राहत मिल सके। क्षेत्र के जनता के लिए मोला आज भी वो क्षेत्र के जनता मन निर्वाचित करके भेजेरी से मोला प्रेम आज भी है। और मैं लगातार अपन नेता मन करे बात ला रखत गलोक हूँ कि वो बहुत प्रतीक्षित सड़क है और बहुत जरूरी है। और वो सड़क बनना चाहिए काबर कि वो तरफ से पूरा 22 से 23 से 24 गांव लगे हुए हैं। और सबो जगह हमार सब छत्तीसगढ़ के हमार धमतरी के भाई मन है और जो दुर्घटना होते ओकर से बचे जाए करके हमन रखे हन। और रखे के बाद में बताना चाहूँ सीपी भाई, कोरोना काल 2 साल में निकल गए। 2 साल से 2.5 साल कोरोना काल में निकलिस। हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोले कोलियारी से खरेंगा दोनर सड़क बनी और मजबूत बनी। लेकिन अभी मोला नहीं पता है, आप मन के जरिए पता चला थे कि पैसा कम आते करके, लेकिन मैं मोला इससे लगता है कि वो सिर्फ अभी मेंटेनेंस के लिए आते। लेकिन मैं आप लोग बताना चाहूँ वो सड़क ला वो सड़क बहुत जल्दी बनी और बहुत अच्छा बनी। देरी जरूर होते, जीवन 15 साल नहीं सुनिस ते मन हमारे ऊपर का आरोप लगाही, का बात करही। देरी जरूर होते। अभी कतका साल हो मैं बताऊँ 2.5 साल कोरोना के कारण से कोई ध्यान नहीं रही से, 2.5 साल इस सरकार के अभी हुई से। अब 15 साल हमला भारतीय जनता पार्टी की देखे की जरूरत नहीं होकर पहली कोलियारी खरेंगा मार्ग के सड़क बनी। अभी थोड़ा से जनता थोड़ा समस्या झेलता है। क्षेत्र की जनता बहुत जल्दी जर्जर हाथ में ले। मैं बोला था कि मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, क्षेत्र की जनता मोल चुने हैं। आज मैं उपाध्यक्ष हूँ जिला पंचायत के माध्यम से। लगातार सामान्य सभा बैठक में मैं बात ला रखता हूँ। हमारे बड़े नेता हमारे मंत्री जी करा और मुख्यमंत्री जी करे बात ला रखे हों। मोला पूर्ण विश्वास है कांग्रेस सरकार के ऊपर, भूपेश बघेल जी के ऊपर कि वो सड़क है जरूर बनी।
एक ये बड़े मुद्दा धमतरी विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो भाजपा शासनकाल हो या कांग्रेस शासनकाल, क्षेत्र में कुलियारी से लेकर बारना, दोनर बारना तक 1 दर्जन से अधिक रेत खदान है। धमतरी जिला की जो रेत की क्वालिटी है वो 1 नंबर है, जेकर चलते आज धमतरी जिला के जो रेत के खदान छत्तीसगढ़ से बाहर महाराष्ट्र, उड़ीसा, MP अन्य राज्य में भी जाते हैं। एकर लिए धमतरी के जनता मन काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कर कहना है कि 15 साल तक भाजपा भी दोहन करी और अभी 4.5 साल में कांग्रेस के नेता मन घलो दोहन करत है। एकर लिए कोई जनप्रतिनिधि मन आवाज़ नहीं उठाते। ये मन में आपके क्या कहना है? रेत खदान वाकई संचालित होते नहीं होते, ऐसे वाला बात नहीं है, लेकिन सरकार के जो नीति और नियम बने हैं ओकर अनुसार से ओला जतका रकबा दे गए है ओकर अनुसार से वो रेत के ला निकाला थे और ओकर राजस्व ग्राम पंचायत ला प्राप्त होते गौन खनिज के माध्यम से। और जो राजस्व प्राप्त होते गांव के ही सीसी रोड, नाली, शेड निर्माण या अन्य विकास कार्य पर जो गांव वाला मन पहल करे ओकरे पर वो गौन खनिज के राशि ला दे गए है और वो गाँव में विकास अच्छा होते। आप मन जाके देखो। हाँ, रही बात यह है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रेत के दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई, उस सड़क के भी दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई, लेकिन उस सड़क की क्षमता जो है 12 टन है, आज में 25 टन 30 टन जो है भारी हाईवा में दौड़त है। हुई से दोहन, मैं नहीं बोला था कि नहीं हुई करके, दोहन हुई भारतीय जनता पार्टी के राज में, वो सड़क खराब भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के राज में वो सड़क खराब हुई। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता, आज की बात नहीं करत हूँ मैं, पहली बात करत हूँ जब उकर कार्यकाल रही से, एक भी नेता उस सड़क के लिए लड़ाई लड़ी सोई का, या अपन मंत्री बोली सोई का, या अपन मुख्यमंत्री बोली सोई का, एक भी जन कुछ नहीं बोली सो सड़क के बात में, जबकि बहुत जन ओडार निवास रहते, लेकिन कोई नहीं बोली। क्षेत्र की जनता मोला चुन के भेजिस, तब मैं आंदोलन करे, तब वो सड़क है विषय में और विषय में आए के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वो ADB योजना में जोड़ीस। और मैं आप लोग बताता हूँ CP भाई, ADB योजना के माध्यम से बहुत जल्दी 15 साल में, अभी आप लोग पहले भी बोले हो 15 साल आप मत जाओ, अभी 2.5 साल हो है, 2.5 से 3 साल हमारे क्षेत्र की जनता मानता हूँ कि तकलीफ बहुत होते, दर्द बहुत होते, मोला खुद ला होते, मैं जब बात ला रखता हूँ तो मोला खुद ला परेशानी, लेकिन उस समय जो मन सड़क ला बनाए के बात नहीं करी 15 साल में, और हम हाँ करे हैं आज सड़क ला बनाए के बाद, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना चाहिए। धैर्य रखी, सड़क जरूर बनी, ये मैं आप लोग बोला था। और साथ ही साथ जो रेत खदान के और जिला पंचायत के माध्यम से हमन बार बार उठाथन कि जे में अगर अवैध उत्खनन हो थे तो बोला जरूर ओकर ऊपर आप कार्रवाई करो करके, और टीम कार्रवाई भी करा थे। ऐसा नहीं है कि नहीं करा थे वाला बात नहीं है, बहुत अकन कार्रवाई भी करते, राजस्व भी प्राप्त होते, और वो राजस्व के काम जिला प्रशासन के रूप में या गांव में होते। बातचीत कर वो छत्तीसगढ़ सरकार के ये 4 साल के कार्यकाल ला आप कौन से नज़रिए से देखते हो? ये खुशहाल की बदहाल? छत्तीसगढ़ सरकार खुशहाल सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार भरोसक सरकार है। भूपेश बघेल जी लगातार भरोसा के सरकार है और सब वर्ग बर काम करते, सर्वहारा वर्ग बर काम करते। काबर वो किसान के लइका है, और किसान के लइका होए के नाते छत्तीसगढ़ में का योजना होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के जनता ला का लाभ मिलना चाहिए, एकर लिए वो लगातार काम करते हैं। मैं ओला आप लोग बताना चाहूँ CP भाई, आपके चैनल हिंदुत्व TV के माध्यम से, भूपेश बघेल जी जिन दिन बनीस वो दिन से लगातार किसान मन ला 2500 रुपया समर्थन मूल्य मिले चालू है, 4 किस्त में दी। आज 4 किस्त में दे के बाद आप देखो हरेली तिहार के समय पैसा, तीजक समय पैसा मिलते, तीजक समय मिलते पैसा, तो वो पैसा हमार बहिनी मन बर, हमार घर परिवार के समय उपयोग होते, दीपावली के समय मिलते, तिहार मनाए बर मिलते, ओकर बाद होली में मिलते। सब एक प्रकार से भूपेश बघेल जी योजना देते ताकि हमार छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है ओला हमन मना सकन, हमन ला काकरो कर पैसा मांगे के जरूरत मत पड़े। एकर बर किसान मन ला 2500 रुपया समर्थन मूल्य दिस, और साथे साथ 2500 समर्थक मूल्य के बाद में कई किसान ऐसे है जो भूमिहीन है, भूमिहीन ला पैसा देवत हमार सरकार है 7000 रुपया, मजदूर मन ला देवत है। और एकर साथ में आप देखो हमारे बेरोजगार भाई मन है, सब शिक्षित हो चुके हैं, आज वो नौकरी के लिए दौड़ा थे सब तरफ, लेकिन नौकरी के लिए पद बहुत कम निकला थे, और पद कम निकले के कारण से बहुत अकन नहीं हो पाए, बहुत एजुकेशन हाई हो चुके और परसेंटेज ज़्यादा हो गए, और सब नीति और नियम के साथ होते।
और ओमा बेरोजगार जो हेबे ते मतलब 2500 रुपया हमार छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दे थे, ताकि फार्म भर सके, कुछ खर्चा अपन चला सके। ये सोच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ ही साथ आप ला बताना चाहूँ सर्वहारा वर्ग बोले हो, जेमा अधिकारी कर्मचारी गलो का थे। आप शिक्षाकर्मी मन ला देखो, शिक्षाकर्मी मन जो रीस है जेमन छात्र ला हमार पढ़ाते, ओगला संविलियन के सौगात दिस, अनुकंपा के सौगात दिस। आज आप देखो हर व्याख्याता, शिक्षक, पंचायत आज 80,000 से 90,000 रुपये तनख्वाह पावत है, अपन परिवार ला चलाते और गांव में इसने शिक्षा का लोग देवाते। ये सोच हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार लगातार काम करा थे। अभी चंद दिन पहले हमन प्रधानमंत्री आवास के जो किस्त मन रुके रही से, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, वो सब किस्त मन ला देवा था ना, और जेकर स्वीकृति जो 2011-2 में हुए, उस स्वीकृति में आवास मन ला हमन देवत हन, ताकि गरीब मन के आवास बन सके। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जेला लेके विपक्ष भाजपा जो है जावो गौठान खोलबो पोल ओकर कहना है, ओकर आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ओकर लिए सरकार के पास फंड की कमी है। लेकिन ये मामला में आप मन के क्या कहना है? मैं देखो, फंड की कहीं कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के काम है सिर्फ आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी के काम है राम के नाम से वोट लेना, गौ माता के नाम से वोट लेना। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, उकर मुखिया रही से डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी, का करिस 15 साल आप मन देख लो। ना राम के लिए कुछ करिस, ना गौ माता के लिए कुछ करिस। आप मन देखो हमारे छत्तीसगढ़ में किसान के लड़का भूपेश बघेल जी जब बनी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, तो राम गमन वन पथ जहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े हैं, वो जगह राम गमन वन पथ के रूप में डेवलपमेंट करा थे। आप मन जाके देख लो, छोटो से लेके रुद्रेश्वर मंदिर तक बढ़िया चकाचक चौड़ा सड़क बने हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐस यहाँ पूजा करिस तो का करिस हमारे आने वाला पीढ़ी जाने। तेकर से मुख्यमंत्री जी राम गमन वन पथ के निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरण पड़े हैं तेकर बर करे। भारतीय जनता पार्टी कहाँ करिस, सिर्फ राम के नाम ललिस। भूपेश बघेल जी सेवा करा थे। कौशल्या माता के मंदिर बनाइस, कौशल्या माता के मंदिर ला देखे बर आज सब जाते। RSS से खुद नेतागिरी से बड़े नेता है जहते हैं। तब भूपेश बघेल जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर राम ला हम भाचा मानथन, एकर सुध जब भारतीय जनता पार्टी नीलिस तो भूपेश बघेल जी लिस और राम गमन वन पथ के निर्माण करके जनता ला ये संदेश दिस कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ आइस, का करिस और का संदेश दिस, एला बताए के काम हमार मुख्यमंत्री जी करा थे। साथ ही साथ गौ माता के बारे में बताऊं, गौ माता भी एक वोट के माध्यम बनाए रही से, गौ माता के नाम से राजनीति होत रही से। लेकिन आज भूपेश बघेल जी के सरकार हर गांव में गौठान बनैस। पहले इतनी बने रही भारतीय जनता पार्टी के राज में, गाय में इसने शेररा घूमे, गौठान बने से आज गौठान के अंदर महिला स्व सहायता समूह के महिला मन ला काम मिला थे, गरीब महिला मन ला काम मिला थे। वो स्व सहायता समूह के महिला मन वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते, कोई मुर्गी पालन करा थे, कोई बाड़ी में काम करा थे। तो का गरीब महिला मन के जो स्व सहायता समूह के महिला मन जुड़े तेकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होइस कि नहीं होइस, सुदृढ़ होइस। अब रही बात यह है कि गौठान में का कमी है, एला भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ला बताना चाहिए, कुछ नया ये पहल करना चाहिए कि भाई ये मैं ये कर सकथन आज, हाँ एमा अऊ का अच्छा हो सकते, एमा हमन अऊ का कर सकथन जेकर से गौठान ला सुंदर बना सकन। लेकिन इकर काम सिर्फ विरोध करे थे। एमन 15 साल में कुछ कर नहीं पाइस भारतीय जनता पार्टी के नेता मन, एमन सिर्फ विरोध करे काम करिस। और आज जब भूपेश बघेल जी के सरकार काम करा थे, बढ़िया काम करा थे, तो ओकर विरोध करे काम करा थे, राम के नाम ले थे, गौ माता के नाम ले थे। हम आज आप जाके देखो गौठान की स्थिति क्या है। हर गांव में देखो गौठान बने, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से स्व सहायता समूह के महिला माना किचुआ खाद बनाते, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते। आज जमीन के आप उर्वरा शक्ति देखो कम हो चुके हैं यूरिया रासायनिक खाद डाल के। ये जो गोबर खाद है, गोबर खाद डाले में हमन कमी करत रहे धान ला ज्यादा पैदावार करे के चक्कर में, लेकिन ये वर्मी कंपोस्ट खाद ला डालथन तो हमार जमीन नरम होते, हाँ बहुत अच्छा, हाँ प्रोत्साहित भी होते और ओकर से बीमारी भी बहुत कम लगते। जो आज दुनिया भर के हम फटी वो दवाई कीटनाशक दवाई का उपयोग करत हन, वो दवाई का उपयोग भी गोबर खाद डाले से, वर्मी कंपोस्ट खाद डाले से कम होते। और साथ ही साथ गौठान समिति भी अच्छा काम करत है। गौठान समिति के माध्यम से गोबर खरीदी होते और गोबर खरीदी होके आज जो गरीब महिला है
या गरीब आदमी हैं जो गोबर बिन थे वहू ला लाभ दे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करा थे। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी करा थे। आजे मैं देखूँ अभी व्हाट्सएप के माध्यम से 18 करोड़ कुछ लाख रुपया गोबर खरीदी के सब हितग्राही मन ला दे है। हाँ दे है। तो एकर से गोबर खरीदिया मतलब भी पैसा मिला थे। ओकर घर में साग भाजी आवा थे, गरीब घर जिन गोबर पहले गांव गली में पड़े रहा फेंका रहे। हाँ ओकर कीमत मिला थे। साथ में हमन भटगांव में अभी गौमूत्र के खरीदी करें। गौमूत्र के माध्यम से आज देखथन हम गौमूत्र कितना जरूरी है। ओकर लिए आज दुनिया भर के हम कीटनाशक दवाई लेथन, गौमूत्र के माध्यम से खरीदी करके हम गौमूत्र के रिसाइकलिंग करके ओला एक दवाई के रूप में ओला छिड़काव करे बर हमार सरकार ओमा प्रोत्साहित करत है। और ओकर से आप देखो किसान ला घलोक लाभ मिला थे, गौपालक ला लाभ मिला थे, गोबर भी नहीं लाभ मिला थे, गौमूत्र बेचने वाला लाभ मिला थे। तो आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर गरीब से लेके गरीब मजदूर से लेके आम सर्वहारा वर्ग के लिए लाभ मिला थे। बातचीत करबो दाऊ जी, ये 4.5 साल में धमतरी विधायक के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? धमतरी विधायक के कार्यकाल के बारे में मैं आप लोग बताना चाहूँ। धमतरी विधायक कोई ऐसे काम नहीं करे है जो धमतरी के अंदर मील के पत्थर साबित हो। धमतरी के अंदर जो चीज़ आना चाहिए बिल्कुल भी नहीं लाया पैसों। हाँ धमतरी के अंदर कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए, धमतरी के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, धमतरी के अंदर बड़ी रेल लाइन होना चाहिए, धमतरी के अंदर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, धमतरी के अंदर और अन्य उद्योग होना चाहिए जेकर से धमतरी क्षेत्र के विकास बढ़े, धमतरी क्षेत्र का डेवलपमेंट बढ़े। ये विधायक पूरी तरीक़ा से अक्षम हो चुके हैं। वो ऐसे कोई काम नहीं करे जेकर से हमला गर्व हो कि धमतरी में ये सब चीज़ है करके। कोई भी ऐसे मिल के पत्थर साबित नहीं हुए विधायक के काम। हम मैं ओकर काम ला निष्क्रिय मानता हूँ। विधायक के आरोप है कि 10 साल तक जो है धमतरी में कांग्रेस के विधायक रही से, लेकिन एक भी जो ज्वलंत मुद्दा धमतरी के वो विधानसभा में उठाए या कोई बात रखे ओकर वो पावती दिखला दे। आज मैं अपन लेवल पे जितना हो सके धमतरी के चहुमुखी विकास के लिए मैं पूरा कार्यरत हूँ कहना है। ये में आप मन के क्या कहना है? कार्यरत है, काम करत है, वो मादा होना चाहिए। आप विधायक बने हो, आप दिए हो आवेदन तो आप उसके लिए लड़ाई लड़ो। काम नहीं करते तो सड़क की लड़ाई लड़ो। आपने क्यों नहीं किया? आपको लाना चाहिए लेकिन आप ला नहीं पाए तो उसकी अक्षमता है कि नहीं है? ये मैं तो अक्षम मानता हूँ इसको। और धमतरी के विकास के लिए मैं देखता हूँ कोई भी कार्य नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार 4 करोड़ रुपया क्षेत्र के विकास के लिए दी, विधायक फंड दी। आप देखिए कहाँ है कहीं पे दिखता है कुछ? मेरे को तो नहीं दिखता कि कोई गर्व करने वाली बात हो। ये सब काम विधायक जी नहीं कर पाई हैं और उनको मानना भी चाहिए कि मैंने धमतरी के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मील का पत्थर साबित हो। ऐसने अलग अलग विधानसभा के जो प्रबल दावेदार है ओकर मन से आप मल्ला भेंट मुलाकात करावो। आज के जो चर्चा इसी ही जगह समाप्त हुआ थे। हम मल्ला विदा देव। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।